भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आवडता मन की बात या कार्यक्रमामधून आज 7व्यांदा आपल्या देशवासियांशी संवाद साधला। आपल्या मनातल्या त्रुटी त्यांनी सर्वांसमोर मांडल्या। हा मन की बात कार्यक्रम नमस्कार लाईव्ह आपल्या दर्शकांसाठी प्रेक्षेपित करीत आहे। सुरुवात करूया भाग 1। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात करने का मन नहीं हो रहा था आज। बोझ अनुभव कर रहा हूं। कुछ व्यथित सा मन है। पिछले महीने जब बात कर रहा था आपसे, ओले गिरने की खबरें, बेमौसमी बरसात, किसानों की तबाही। अभी कुछ दिन पहले बिहार में अचानक तेज हवा चली, काफी लोग मारे गए, काफी कुछ नुकसान हुआ। और शनिवार को भयंकर भूकंप ने पूरे विश्व को हिला दिया है। ऐसा लगता है मानो प्राकृतिक आपदा का सिलसिला चल पड़ा है। नेपाल में भयंकर भूकंप की आपदा, हिंदुस्तान में भी भूकंप ने अलग-अलग राज्यों में कई लोगों की जान ली है, संपत्ति का भी नुकसान किया है। लेकिन नेपाल का नुकसान बहुत भयंकर है। मैंने 2001 26 जनवरी कच्छ के भूकंप को निकट से देखा है। ये आपदा कितनी भयानक होती है, उसकी मैं कल्पना भली-भांति कर सकता हूँ। नेपाल पर क्या बीतती होगी, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी, उसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे नेपाल के भाइयों-बहनों, हिंदुस्तान आपके दुःख में आपके साथ है। तत्काल मदद के लिए चाहे हिंदुस्तान के जिस कोने में मुसीबत आई है वहाँ भी और नेपाल में भी सहाय पहुँचाना प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहला काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बचाना। अभी भी मलबे में दबे हुए कुछ लोग जीवित होंगे, उनको जिंदा निकालना है। एक्सपर्ट लोगों की टीम भेजी है। साथ में इस काम के लिए जिनको विशेष रूप से ट्रेन किया गया है, ऐसे स्नीपर डॉग्स को भी भेजा है। ये स्नीपर डॉग्स ढूंढ पाते हैं कि कहीं मलबे के नीचे कोई इंसान जिंदा हो। कोशिश हमारी पूरी रहेगी, अधिकतम लोगों को जिंदा बचाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिलीफ का काम भी चलाना है। रिहैबिलिटेशन का काम भी तो बहुत लंबा चलेगा। लेकिन मानवता की अपनी एक ताकत होती है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए नेपाल अपना है। उन लोगों का दुःख भी हमारा दुःख है। भारत पूरी कोशिश करेगा। इस आपदा के समय हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे, उनको साथ भी देंगे। पिछले दिनों यमन में हमारे हजारों भारतीय भाई-बहन फंसे हुए थे। युद्ध की भयंकर विभीषिका के बीच, बम बंदूक के तनाव के बीच, गोलाबारी के बीच भारतीयों को निकालना, जीवित निकालना एक बहुत बड़ा कठिन काम था। लेकिन हम कर पाए। इतना ही नहीं, 1 सप्ताह की उम्र की एक बच्ची को जब बचा करके लाए तो ऐसा लग रहा था कि आखिर मानवता की भी कितनी बड़ी ताकत होती है। बम बंदूक के वर्षा चलती हो, मौत का साया हो और 1 सप्ताह की बच्ची अपनी ज़िंदगी बचा सके, तब एक मन को संतोष होता है। मैं पिछले दिनों विदेश में जहाँ भी गया, एक बात के लिए बहुत बधाइयाँ मिली और वो था यमन में हमने दुनिया के करीब 48 देशों के नागरिकों को बचाया था। चाहे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर देश के नागरिक को हमने मदद की थी। और उसके कारण दुनिया में भारत का ये सेवा परमो धर्म, इसकी अनुभूति विश्व ने की है। हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना इतने धैर्य के साथ, इतनी ज़िम्मेवारी के साथ
इस काम को किया है, दुनिया में इसकी अमिट छाप रहेगी आने वाले दिनों में, सब मैं विश्वास करता हूँ। और मुझे खुशी है कि कोई भी नुकसान के बिना सब लोग बच करके बाहर आए। वैसे भी भारत का एक गुण, भारत के संस्कार बहुत पुराने हैं। अभी मैं जब फ्रांस गया था, तो फ्रांस में मैं प्रथम विश्व युद्ध के एक स्मारक पर गया था। उसका एक कारण भी था कि प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी तो है, लेकिन साथ-साथ भारत की पराक्रम का भी वो शताब्दी वर्ष है। भारत के वीरों के बलिदान की भी शताब्दी का वर्ष है। और सेवा परमो धर्मः, इस आदर्श को कैसे चरितार्थ करता रहा है हमारा देश, उसकी भी शताब्दी का ये वर्ष है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1914 में और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, करीब-करीब 15 लाख भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और भारत के जवान अपने लिए नहीं मर रहे थे। हिंदुस्तान को किसी देश को कब्जा नहीं करना था, न हिंदुस्तान को किसी की जमीन लेनी थी, लेकिन भारतीयों ने एक अद्भुत पराक्रम करके दिखाया। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारे करीब-करीब 74,000 जवानों ने शहादत की थी। ये भी गर्व की बात है कि इसमें करीब 9,200 हमारे सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से डेकोरेट किया गया था। इतना ही नहीं, 11 ऐसे पराक्रमी लोग थे जिनको सर्वश्रेष्ठ सम्मान विक्टोरिया क्रॉस मिला था। खास करके फ्रांस में इस युद्ध के दरमियान मार्च 1915 में करीब 4,700 हमारे हिंदुस्तानियों ने बलिदान दिया था। उनके सम्मान में फ्रांस ने वहाँ एक स्मारक बनाया है। मैं वहाँ नमन करने गया था, हमारे पूर्वजों के पराक्रम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने गया था। ये सारी घटनाएँ हम देखें तो हम दुनिया को कह सकते हैं कि यह देश ऐसा है जो दुनिया की शांति के लिए, दुनिया के सुख के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सोचता है, कुछ न कुछ करता है, और ज़रूरत पड़े तो जान की बाजी भी लगा देता है।